सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी को ताकत का आभास है। बिहार में इस महागठबंधन के आगे उनकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है। कल से हाइपर एक्टिव होंगे। एक्टिव के आगे हाइपर लगा लीजिए। नकली राम भक्तों, तुम्हारे अंदर मैं नहीं हूं। भय मुक्त है, भय नहीं है, लेकिन भय, भूख और घृणा के खिलाफ जो लोग राजनीति करते हैं उनको किसी का भय नहीं होता। हम तो उसी के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं। बस आप लोग चूंकि इतनी बंदिशों के बावजूद आप हमारी बात पहुंचाते हैं, आप हमारे नेता तेजस्वी जी की या लालू जी की बात पहुंचाते हैं। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हमें खबर है कि सिर्फ हमें ही नहीं, आप देश के अलग अलग राज्यों में कल से सक्रिय होंगे। खास तौर पर 22 तारीख तक, 22 तारीख के बाद 10 दिन आप कुछ और करिएगा, लेकिन 22 तक आप इस कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं। और मैं आपस में लोगों को झगड़ा लड़ाएंगे, इसी बात के लिए बीजेपी जानी जाती है। बीजेपी जैसा मत बनिए, बस ये आग्रह है। इस तरफ इशारा किया आपने कि आज से 22 जनवरी के बीच में कुछ बड़ा हो सकता है, जांच एजेंसियां एक्टिव हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की तरफ अब वो कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ बड़ी तैयारी चल रही है? देखिए, एक बात तो मैं सीधे तौर पे कहूँ, सिर्फ बिहार में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में, और चूंकि कई अधिकारी ईमानदार हैं, वो तैयार नहीं हो रहे इसके लिए। उन्हें कहा जा रहा है कि समन भेजो, इसको उठाओ, उनको उलझाओ। और तेजस्वी यादव एक व्यक्ति के अलावा क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी को ताकत का आभास है। बीजेपी को पता है कि बिहार में इस महागठबंधन के आगे उनकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है। मतलब 3-4 से ऊपर उनका बेस्ट आंकड़ा नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे? तेजस्वी यादव जी को, लालू जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उधर झारखंड में हेमंत जी को, दिल्ली पंजाब में केजरीवाल जी, भगवत मान जी को, स्टालिन साहब के मंत्रिमंडल के लोगों को। तो ये जो राजनीति है, उस राजनीति को आप कह रहे हैं एक्टिव, कल से हाइपर एक्टिव होंगे। एक्टिव के आगे हाइपर लगा लीजिए। परेशान है वो अधिकारी, लेकिन क्या करें, इशारा आ गया है। वो जो 2 सबसे बड़े नेता हैं सत्ता प्रतिष्ठान के, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल लड़ाई हम आपके कंधे पे बंदूक रख करके ही लड़ेंगे। तो कंधे पे बंदूक रख करके बेचारे दर दर फिरेंगे। 22 जनवरी का सरकार है क्या गठबंधन को कि राम मंदिर के बाद कहीं भाजपा से जो है चुनाव जीता जाए? आपके सवाल में से मुझे इत्तेफाक नहीं है। राम कौन है साहब? भारतीय जनता पार्टी है क्या? राम मर्यादा पुरुषोत्तम? क्या हमने उनका परिचय जाना है मोदी जी से? मर्यादा पुरुषोत्तम की सबसे बेहतर अवधारणा गांधी की थी, हे राम। उस अवधारणा से मीलों दूर है भाजपा वाले। राम राम कहने से, जय श्री राम कहने से नहीं होता है, यहां हृदय में होना चाहिए। और मैं 4 दिन से कह रहा हूं, अगर कोई व्यवस्था ऐसी होती कि हमारे भगवान पृथ्वी पर आते, तो सबसे पहले बीजेपी वाले को कहते, नकली राम भक्तों, तुम्हारे अंदर मैं नहीं हूं, तुम्हारे अंदर मैं नहीं रहना चाहता। मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा जीवन तुमने किसी को नहीं पढ़ा है। राम भगवान आते ना तो कहते, आय की इतनी असमानता के बीच में मेरी पूजा कैसे करोगे? बेरोजगारी की इन छवियों, डरावनी छवियों के मध्य मेरी प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब? लेकिन ये भगवान राम वाले नहीं है, असल में ये नाथू राम वाले हैं। ये फर्क